नमस्ते। आज मैं शुरू कर रहा हूँ बिहार के प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा केंद्र, बिहार के प्राचीन महाविहार और विश्वविद्यालय। असल में आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो, यह बात मैं कह देना चाहता हूँ कि महाविहार को आज का जो विश्वविद्यालय है उसको महाविहार कहा जाता था। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर प्रश्न में महाविहार आ जाता है तो आप समझेंगे विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, नालंदा महाविहार के रूप में उस समय जाना जाता था। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यह बिहार के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र, बिहार के प्राचीन महाविहार, जिसको आजकल हम लोग विश्वविद्यालय कहते हैं, इम्पॉर्टेंट ओल्ड एजुकेशनल सेंटर ऑफ बिहार ऑल महाविहार, जिसको आजकल हम अंग्रेज़ी में यूनिवर्सिटी कहते हैं। आइए मैं आपको बतला दे रहा हूँ। बिहार में आपको नालंदा महाविहार या आज के सेंस में विश्वविद्यालय, दूसरा है उदंतपुरी महाविहार, आज के सेंस में विश्वविद्यालय, विक्रमशिला महाविहार, जिसको हम विश्वविद्यालय आज के सेंस में कहते हैं, और तिलधक या तिलहारा आपको महाविहार, जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं। यह चार विश्वविद्यालय, और जिसको पुराने रूप में हम प्राचीन रूप में महाविहार कहते हैं, आपको विहार में पाया जाता था। महाविहार विहार में पाया जाता था, जो आजकल विश्वविद्यालय या अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी कहते हैं। पूरे विश्व का तक्षशिला सबसे पुराना है, लेकिन जिस तरह से तिलधक पर जो रिसर्च हो रहे हैं, हो सकता है वह विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय और महाविहार के रूप में जाना जाएगा। आइए मैं सबसे पहला नालंदा महाविहार की बात करना चाह रहा हूँ। इसकी स्थापना गुप्त सम्राट सक्रादित्य का नाम भूलेंगे नहीं, जिसको कुमार गुप्त प्रथम कहा जाता है, जिनका पीरियड था 415 से लेके 454, 415 टू 454, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका खोज जो है, इसकी आपको बहुत बड़ी आपको यह खोज कही जा सकती है, जिसका अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका खोज किए थे। यह भारत का प्रथम महानिदेशक रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो इन्होंने प्रयास करके इसकी खोज किया था। इसकी जानकारी का स्रोत मैं आपको बता रहा हूँ। चीनी यात्री ह्वेनसांग, इत्सिंग और कनौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि उस समय यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूपेण काम कर रहा था। इनको कौन कौन से राजाओं ने संरक्षण दिया, संवर्धन दिया और उसके सहयोग, विभिन्न रूपों में सहयोग दिया, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। कुमार गुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त यहाँ पर भी एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का भी पूरा सहयोग आपको मिला था। हर्षवर्धन ने भी एक विहार का निर्माण करवाया था। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान में दिया था। क्यों दान में दिया था? उनके जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनके खर्च और जो वेतन वगैरह दी जाती थी शिक्षकों का, उसका सारा काम इस 200 गांव के दान से काम चल जाए, इसके लिए उन्होंने दिया था। जावा एवं सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव वहाँ एक मठ बनवाया, जिसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांग की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने 5 गांव से आर्थिक मदद करवाया और आर्थिक सहायता दिलवाया। अब हम बतला रहे हैं कि इन लोगों की मदद से नालंदा महाविहार
बहुत ही समृद्ध व्यवस्था में पहुंच चुका था। उसकी समृद्धि जग प्रसिद्ध हो चुकी थी। मैं आपको बतला रहा हूँ वहाँ का पुस्तकालय कैसा था। तो वहाँ का पुस्तकालय आपको बता देते हैं 9 मंजिल भवन था, 9 मंजिल भवन था। और उसमें आपको बता दें 3 लाख से अधिक पुस्तक का संग्रह किया गया था। और उसमें आपको रत्नों दधि जो आपके पुस्तकालय की बिल्डिंग थी उसमें हस्तलिखित पुस्तकें थी। और पुस्तकालय का जो रत्नों दधि, रत्न सागर और रत्न रंजक नामक 3 भवनों में पुस्तकालय धर्म गज नामक 9 मंजिला था, पुस्तकालय था, जिसमें आपको 3 लाख से अधिक पुस्तकों की संख्या थी। यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति जो थे शीलभद्र, ह्वेनसांग के समय में शीलभद्र थे। वैसे बहुत सारे विद्वान कुलपति रहे हैं। शीलभद्र के चरणों में बैठकर ह्वेनसांग जो हैं सो आपको अध्ययन किए थे, इसलिए उन्होंने इनकी चर्चा किया है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि छात्र और छात्रों की संख्या कैसी थी। तो छात्र 10,000 थे, शिक्षक 2,000 थे। और प्रसिद्ध आचार्य जिनकी आपको जितने भी प्राचीन काल से लेके मध्यकालीन भारत तक आप पढ़ेंगे तो उसमें इस विद्वान शिक्षक और आचार्य की चर्चाएं आप सुनते रहेंगे, उनकी चर्चाएं आती रहेगी। इसलिए आप इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जीनमित्र, दिगनाग, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, अशंग, धर्मकीर्ति। तो ये सब प्रसिद्ध आचार्य थे जिनका आपको कई इतिहास के राजाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके राज्यकाल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपकी चर्चा आएगी, जिसमें आपको शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, दिगनाग बहुत प्रसिद्ध हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नागार्जुन बहुत प्रसिद्ध है, वसुबंधु बहुत प्रसिद्ध है, अशंग बहुत प्रसिद्ध है और धर्मकीर्ति। इतने को आप निश्चित से ध्यान रखेंगे। ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान धर्माचार्य आचार्य ये रहे हैं। मैं आपको अब बतलाना चाह रहा हूँ कि यह उदंतपुरी महाविहार नालंदा महाविहार के बाद यह आपको दूसरा महाविहार जो था वह बहुत प्रसिद्ध रहा, उदंतपुरी महाविहार। बिहार शरीफ के प्राचीन नाम उदंतपुरी था, यह ध्यान रखेंगे आप। और इनको कई नामों से जाना जाता था, जैसे उदंतपुर नाम से जाना जाता था, उदंडपुर से नाम जाना जाता था, इनका ओदंतपुरी से, ओदंतपुरा से, उदंतपुरा से उदंतपुरी, उदंतपुरी की चर्चा लामा तारनाथ किए हैं। और आपको बता देते हैं अरब लेखकों ने अदबंद से चर्चा किया है, अरब लेखकों ने अदबंद से चर्चा किया है। तो इसका नाम कई नाम से यह चर्चित है, लेकिन मुख्य रूप से यह उदंतपुरी है, जो अभी तत्कालीन बिहार शरीफ का पुराना नाम जो था उदंतपुरी था। और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। उनका पीरियड था आपको 730 से आपको 49 तक था, मीन 730 to 49 ईस्वी तक था। इसके प्रसिद्ध आचार्य जो आपको थे महारक्षित थे, चंद्रकीर्ति थे, धर्म रक्षित थे और शील रक्षित थे। बुद्ध के द्वारा जो लिपि आपको स्थापित की गई थी, आविष्कृत की गई थी, वह भौछुकी लिपि थी।
भिक्षुकों के लिए जो लिपि की गई थी उसको भिक्षुकों से यह बना है भौक्षुकी। तो भौक्षुकी लिपि बुद्ध के द्वारा की गई थी। यह लिपि यहाँ में पढ़ाई होती थी, पठन पाठन का कार्य होता था। जबकि आपको नालंदा में पाली भाषा में पढ़ाई होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह स्थल कहाँ है, तो मगध क्षेत्र के अंतर्गत हिरण्य प्रभात पर्वत नामक पहाड़ और पंचानंद नदी के किनारे अवस्थित है। इसमें छात्रों की संख्या 12,000 थी और इसके सर्वप्रथम छात्र जो थे दीपंकर श्री ज्ञान, जो आपको विक्रमशिला महाविहार के आपको कुलपति रहे हैं। और एक बात और आपको बता देते हैं, आचार्य श्री गंगा भी यहाँ के छात्र रहे हैं, जो आपको विक्रमशिला महाविहार के वह भी शिक्षक रहे हैं। इसको ध्यान रखेंगे। और इसका संचालन जो है भिक्षु संघों के द्वारा किया जाता था। इसका जो आपको बता देते हैं कि इसका जो विनिष्ट कौन किया, मीन्स कौन खत्म किया, इसको जला दिया गया और इसको ढा दिया गया, मीन्स इसको तोड़ दिया गया। वह तोड़ने वाले 13वीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मुहम्मद के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया है। मैं आपको अब आगे चल रहा हूँ विक्रमशिला महाविहार, जिसको आजकल विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। यह वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। स्थापना जो है आपको इसके बाद हुई है, क्योंकि यह गोपाल प्रथम शासक थे। इसके बाद यहाँ पर पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा यह स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध आचार्य विद्वान जो थे रक्षित थे, विरोचन थे, ज्ञानभद्र थे, जतेड़ी थे, रत्नाकर थे, शांति ज्ञान श्री मित्र थे, अभयंकर गुप्त थे और तथागत, और उसके बाद तथागत रत्न वज्र वगैरह आपको प्रसिद्ध आचार्य और विद्वान यहाँ रहे हैं। कुलपति जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दीपंकर श्री ज्ञान जो उदंतपुरी महाविहार में के प्रथम छात्र रहे हैं, वो यहाँ के कुलपति हुए हैं और यह तिब्बत जाकर के लामा संघ की स्थापना किए हैं। ये बहुत ज्ञानी और मर्मज्ञ थे। मैं आपको बतला रहा हूँ इस विक्रमशिला महाविहार में कितने आपको ये थे महाविद्यालय थे, तो उसमें उनकी संख्या जो थी 6 थी। प्रवेश के नियम थे। जितने भी महाविहार के बारे में बतलाते हैं, सभी जगह बच्चों को, छात्रों को जब नामांकन के लिए जाना पड़ता था, महाविहार या विश्वविद्यालय जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पर द्वार पंडितों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे और वह प्रश्न 18 भाषा से अधिक भाषाओं में पूछा जाता था, जिसमें आपको जो उत्तर अगर देने में सक्षम होंगे तभी आप जा कर के प्रवेश पा सकते हैं। यह कितनी बड़ी गरिमा की बात है कि आज जो द्वार पंडित थे, द्वार पर जो खड़े रहने वाले गेट कीपर की तरह थे, वह इतनी भाषा के ज्ञाता थे। आप इसे समझ सकते हैं कि हम लोग किस बिहार के रहे हैं जहाँ पर द्वार पंडित भी कई भाषाविद थे और आपको काफ़ी मर्मज्ञ ज्ञाता थे। मैं आपको बतला रहा हूँ यहाँ पर। अब हम आ रहे हैं आपको, और सबसे बड़ी बात है कि यह स्थल पूछा जाता कहाँ है, तो पत्थर घाट नामक पहाड़ी जो है भागलपुर से 24 मील पूरब में है, वहाँ पर यह स्थापित है। यह बार बार पूछा जाता है क्योंकि अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि 3 जो महाविहार था, नालंदा, उदंतपुरी और तिलढक, जिसको हम
तेल्हारा कहते हैं। तो यह तीनों जो है नालंदा आपको जिला में के अंतर्गत पाया जाता है, इसलिए यह चौथा भी लोग सोचते हैं विक्रमशिला भी वहीं होगा, लेकिन विक्रमशिला जो है सो भागलपुर ज़िले में है। और विशेष करके आपको यह पत्थर घाट नामक पहाड़ी भागलपुर से 24 मील पूर्व है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह केवल और केवल यह आपको भागलपुर ज़िला में पड़ता है। वैसे यह तीनों नालंदा जिला में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी तिलधक का कई नाम है, तिलहारा नाम है, तिलका डी है, तिलकस्य है, तिलशकिया है, तेलिया दक है। ह्वेनसांग ने इसको तेलिया दक बतलाया है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि यह इतना नाम जो है सो इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसका मुख्य नाम है तिलधक या तिलहारा, आप ध्यान रखेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर जो था आपको विक्रमशिला में जो था वज्रयान का था, लेकिन तिलधक में जो है महायान संप्रदाय का केंद्र था। और इसकी स्थापना जो है में कई विवादास्पद बातें आती है, लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि यह हर्यक वंश के राजाओं के द्वारा किया गया है। हर्यक वंश जो है जिसमें आपको बता रहे हैं, आपको बिंबिसार आते हैं, अजातशत्रु आते हैं और उनके पुत्र उदयन आते हैं। सबसे पहला बिंबिसार और उसके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र उदयन, यह तीन मुख्य राजा थे। इसी समय इसकी स्थापना की गई थी। आपको बता दे रहे हैं अभी तक जितनी भी सामग्री मिली है उस सामग्री से यह बात एकदम स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर आपको 4 कालखंड की चीज़ें मिली हैं, जिसमें आपको मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और पाल वंश काल का इसमें आपकी चीज़ें मिली हैं। आपको मौर्य काल ईसा पूर्व 321 से 298 ईसा पूर्व का है, कुषाण काल पहली से लेके तीसरी है, गुप्त काल चौथी से 5वीं है, पाल वंश 8वीं से 12वीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मौर्य काल का जो सामग्री मिला है उससे यह पता चलता है कि यह मौर्य काल में तो था ही, लेकिन मौर्य काल के पूर्वोत्तर में यह स्थापित किया गया होगा। यह बात एकदम स्पष्ट हो गया है। और मैं आपको बतला देता हूँ कि यह आपका जगह कहाँ है, तो ये कंगरसराय प्रखंड और तिलहारा गांव में यह अवस्थित है, इस तिलहारा गांव को तिल्लास गांव भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह जो है नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय से आपको, जिसको हम नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय कहते हैं, उससे 33 किलोमीटर दूर 33 किलोमीटर यह जो है आपको दूर अवस्थित है। बहुत दूरी नहीं है, क्योंकि यह नालंदा जिला के अंतर्गत ही पाया जाता है। मैं बतला रहा हूँ 10,000 यहाँ विद्यार्थी थे और 3,000 यहाँ शिक्षक थे। जो आपको नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा महाविहार के रूप में प्राचीन कालों में जाना जाता था, वहाँ भी 10,000 छात्र थे और शिक्षक 2,000 थे नालंदा महाविहार में। यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 3,000 शिक्षक थे। मैं आपको बतला रहा हूँ यह इनका परिक्षेत्र जो था 2.5 2.5 किलोमीटर में इनका परिक्षेत्र था, पूरा आपका क्षेत्र में फैला हुआ था। उत्खनन अभी इसका जो है मात्र 20% 20% ही उत्खनन आपका हुआ है, खोदा गया है। और खुदाई में आपको 60 टीले मिले हैं और उस 60 टीले में 3 का ही मुख्य रूप से उत्खनन हुआ है। इसमें एक 3 मंजिल भवन जो 35 फीट है, जिसमें 1000 भिक्षुओं को प्रार्थना करने का, सामूहिक प्रार्थना करने का वह भवन था। और वहाँ पर आके भिक्षुक लोग आपको आकर के प्रार्थना करते थे।
मैं आपको बतला रहा हूँ। एक बात स्पष्ट है कि जितने भी यह 4 महाविहार थे, उस महाविहार को एक उदंतपुरी महाविहार को छोड़ करके आपको नालंदा महाविहार, आपको विक्रमशिला और तिलधक, यह तीनों के जो विनष्ट होने के कारण है, उसमें सर्वप्रथम कारण दिया जाता है। आपको बता दें कि वह जो है विनष्ट होने का मिन्हाज उस सिराज जो आपको बख्तियार खिलजी के समय में वह इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जिसको तवाक़त ए नासरी कहते हैं, मिन्हाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तवाक़त ए नासरी में यह वर्णित कर दिया है कि यह 3 महाविहार, जिसमें आपको नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार और तिलधक जिसको तिलहारा महाविहार कहते हैं, ये तीनों को नष्ट उसको तोड़ दिया गया और भवन में आग लगा दिया गया। यहाँ तक कहा जाता है कि आपको यह नालंदा महाविहार 6 महीना तक जलता रहा, उनकी पुस्तकें और उनकी सामग्री। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि केवल और केवल आपका यह उदंतपुरी महाविहार है जो आपको बख्तियार खिलजी के पुत्र जो मुहम्मद थे उनके द्वारा नष्ट किया गया है। तो यह आपको अगर नष्ट नहीं किया जाता तो बिहार का एक बहुत बड़ा संस्कृति और शिक्षा केंद्र को जानने का मौका मिलता। इसमें आपको एक देश का ही नहीं, आपको बतला देते हैं उस समय के तत्कालीन विश्व में आपको जापान से लेकर के चीन, कोरिया, दोनों कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मंगोलिया, ताइवान, इंडोनेशिया, जाकार्ता, आपको श्रीलंका, बर्मा, इन सारे जो तत्कालीन विश्व था उसके छात्र आकर के पढ़ते थे और अध्ययन करते थे और अपने अपने देशों में ले जा कर के उसको आपको फैलाते थे। इसीलिए जो आपको बुद्धिस्ट लोग हैं वह जापान तक फैल गए। उस समय अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, यूरोप उतना डेवलप नहीं था। वह मुख्य रूप से आपका जो आपको यह देश सब प्रमुख देश था, उस देश में बुद्धिज़्म फैला और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया गया और लोग सालों भर पैदल चल कर के काफ़ी कष्ट से यहाँ पहुँचते थे। जो आपको ह्वेनसांग, त्सिंग, आपको जैसे बहुत सारे धर्माचार्य आकर के यहाँ अध्ययन किए और अपने अपने देशों में जा कर के अपने ज्ञान को आपको बिखेर दिए। तो यह जो है आपका यह जो बिहार का शिक्षा केंद्र था उसके बारे में मैं आपको बतलाया हूँ। जय हिंद, जय भारत।